नमस्कार। कहानियों की दुनिया में मैं माला जैन आपकी दोस्त फिर से स्वागत करती हूँ आपका। आपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि किसी को एक बार में देखकर कभी कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इन अदर वर्ड्स, वी शुड नॉट जज समवन एट वन इंस्टेंस। लेकिन फिर भी जानते बूझते भी कभी कभार हम ये कर जाते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? तो सुनिए आज की कहानी। एक बार एक लड़का जिसकी उम्र 28-30 साल की रही होगी कहीं से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर सामने के सरकारी स्कूल से निकलते हुए एक लड़की पर पड़ी। उसे देखकर उसे ध्यान आया कि अरे, यह तो अनीता है जो मेरे साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़ी है और जो मेरी बहुत ही क्लोज फ्रेंड रही है। लेकिन आज अनीता का यह हाल, क्या बात है? क्या ये वही अनीता है जो कॉलेज में बड़ा सज संवर कर आती थी? मेकअप, कान में बड़े बड़े झुमके, कभी बाली, डिजाइनर नेकलेसेस, हाथों में दर्जनों चूड़ियां और माथे पर रंग बिरंगी बिंदियां। और हाँ, इसने तो शायद अपने से 4 साल बड़े सीनियर मुकुल से शादी कर ली थी, वो भी लव मैरिज। इसने तो मुझे हमेशा एक अच्छा दोस्त समझा, लेकिन मैंने तो हमेशा उसको दोस्त से कुछ ज्यादा ही समझा था। लेकिन अनीता का आज ये हाल, ना कानों में कुछ पहना है, गला भी खाली, हाथ सूने और माथे पर एक बिंदी तक नहीं। क्या बात हुई अनीता के साथ? आखिर शादी के बाद इसके साथ ऐसा क्या हुआ? कहीं मुकुल को तो कुछ, या फिर कहीं उससे अनबन होकर इसका तलाक तो नहीं हो गया? कहीं अनीता घरेलू हिंसा की शिकार तो नहीं हो गई? या फिर मुकुल की फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो गई हो? जाने क्या ही हुआ है इस अनीता के साथ। लेकिन जो भी हुआ हो, आज यह बात तो पक्की है, अगर इसे कोई सहारा चाहिए तो वो ये राहुल देगा। मैं इसको सहारा दूंगा। अगर इसके पास पैसों की कमी है तो मैं इसका पैसे से मदद करूंगा। और अगर अनीता को कोई इमोशनल सहारा चाहिए, उसके लिए भी मैं जिंदगी में उसका साथ निभाऊंगा। चाहे मुझे दुनिया से छुपकर ही यह सब करना पड़े, चाहे मुझे अपनी बसी बसाई गृहस्थी को डिस्टर्ब करना पड़े, लेकिन अनीता को जिंदगी के सफर में यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। जाने वो किन हालातों में अपनी जिंदगी जी रही है। इतने सारे विचारों की उधेड़ बुन के साथ वह अनमने ढंग से अपने कदम बढ़ा रहा था और मन की स्थिति में दो रंग चल रहे थे। एक तो दुख का, अनीता की हाल देखकर, और दूसरे कहीं ना कहीं इसमें खुशी का भी अंश था। एक नए ही सपने जन्म ले रहे थे उसके मन में। और इस अनमने ढंग से बढ़ते हुए जब वह अनीता तक पहुंचा और धीमी सी आवाज में उसका नाम लिया, अनीता। और अनीता जैसे ही पलटी, वह उसको देखकर चहक उठी। उसके कंधे पर जोर से थपकी मारते हुए कहा, राहुल, तुम यहाँ इतने सालों बाद? जानते हो तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है, मुझे कितनी खुशी हो रही है। इतने में राहुल कुछ कहता दूर से मुकुल आता हुआ दिखाई दिया और आते से ही मुकुल ने बड़ी जोर से आवाज में कहा, अनीता, कैसा हुआ एग्जाम? और बड़ी खुशी से उसकी कुछ जेवर जेब से निकालते हुए कहा, यह पकड़ो, तुम्हारी चूड़ियां, तुम्हारी झुमकियां, ये तुम्हारी गले की चेन। इतने में अनीता ने राहुल को कहा, आज मैं कोई गवर्नमेंट का एग्जाम देने आई थी और वहां पर यह सब एसेसरीज अलाउ नहीं होती, और तो और एक बिंदी तक भी नहीं लगाने देते हैं। और यह कहकर उसने मुकुल के हाथ से अपनी बिंदी लेकर अपने माथे पर सजा ली। और बेचारे राहुल का हाल ऐसा था जैसे काटो तो खून नहीं। दोनों ने इधर उधर की बातें करके उसे अपने घर आने का इनविटेशन दिया। अनीता बोली, अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई होगी, बीवी बच्चे होंगे, कभी आओ हमारे घर, पास में ही रहते हैं। और बेचारा राहुल तो मुंह से कहते कुछ ना बना, सिर्फ हाँ हूँ गर्दन हिलाते हुए उसने उन दोनों से विदा ली। लेकिन मन में क्या चल रहा था यह तो वो ही जानता है। आप देखिए, जिस बंदे ने इसको दोस्त से कुछ ज्यादा ही समझा था जिंदगी में, आज कुछ जरूरत से ज्यादा ही सोच लिया था इसके बारे में। हमारे दिमाग के घोड़ों का भी क्या कहना। जहां जरूरत नहीं होती वहां जरूरत से तेज दौड़ते हैं, और जहां जरूरत होती है वहां सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन एक बात तो हम सबको ध्यान रखनी चाहिए, सोचना उतना ही चाहिए जितना आंखें देख रही है, उससे ज्यादा नहीं। कहते हैं ना, डोंट जज समवन विदाउट नोइंग द होल स्टोरी। जाने क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम किसी के बारे में इतनी राय कैसे बना सकते हैं? और जो हमारे अपने दिल में उथल पुथल हमने मचाई, वो हमारे लिए ही नुकसानदायक थी। कहाँ तक इसका दिमाग पहुंच गया कि अपनी गृहस्थी को डिस्टर्ब तक कर सकता है एक अनजान लड़की के लिए। माय गॉड। इसलिए कुछ भी ज्यादा सोचने से पहले हालात पर नजर मार लीजिए
और चीज को क्लियर करके सोचना शुरू कीजिए। चलिए ना, इस कहानी से भी कुछ सीखते हैं। फिर से मिलती हूँ जल्द ही। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।